सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, मैं एक थोड़ा सा एक भाव किरंतन सागर ग्रंथ का एक बोल रही हूँ। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आना। ओ अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आना। सेज बिछाई रुच रुच के, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम हो। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। अर्श कहा दिल मोमिन, अर्श में सब विसार हो। अर्श कहा दिल मोमिन, अर्श में सब विसार। निमख न्यारी क्यों हो सके, निमख न्यारी क्यों हो सके, रू निस्बत हक जा हो। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। इश्क सुरा ये ले हाथ में, पिलाओ आठों जहां। ओ इश्क सुरा ये ले हाथ में, पिलाओ आठों जहां। अपनी अंगना जो अर्श की, ओ अपनी अंगना जो अर्श की, ताए दीजे अपनों ता हो। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। खिलमत खाना रश का, बैठे बीच तखत शमाशा। हो खिलवत खाना जो अर्श का, बैठे बीच तखत शमाशा। मस्त दे जो आपने, ओ मस्त दे जो आपने, जो गलित होई था। ओ अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। ओ अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। तुम लिखे या फुरमान में, हक अरश मोमिन कलू। ओहो तुम लिखे या फुरमान में, हक अरश मोमिन कलू। सो सुकन पालो अपना, ओ सो सुकन पालो अपना, तुम हो मेरे महबूब। ओ अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। कैशर मत अरवारिश से, जो कोई आई हो उतर। ओ कैशर मत अरवारिश से, जो कोई आई हो उतर। सो इन स्वरूप के चरण लेके, सो इन स्वरूप के चरण लेके, चलिए अपने घर। ओ अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम।
अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। ओ अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, आप सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम जी आंटी, बहुत सुंदर, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी, बहुत ही प्यारे भाव का श्रवण किया। अब बढ़ते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। फिर सिजदा। सुंदर साथ जी धाम धनी जी की अपार मेहर से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। धाम की दूसरी परिक्रमा में है श्री रंग महल की उत्तर दिशा में, श्री रंग महल से 4.5 लाख कोस की दूरी पर स्वर्णिम आभा से महकता हमारा श्री पुखराज पहाड़। पुखराज पहाड़ की 1000 भूम ऊपर 1000 हाथ चांदनी की शोभा को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज हमें बढ़ना है आकाशीय माहौल की ओर। तो आइए सुंदर सा जी। श्री पुखराज पहाड़ का एक प्यारा सा दृश्य, राजकोट सुंदर साथ की सुंदर सेवा। भूम पर ऊंचा 1000 हाथ चबूतरा हमने देखा। चौरस चबूतरे पर 1000 हाथ चबूतरे के ठीक मध्य चौरस चबूतरा, और उनपे वो 5 पैर प्रकट होते, छठी चांदी से छज्जों का विस्तार, 1000 भूम तक की शोभा जानी। फिर 1000 भूम ऊपर 1000 हाथ चांदनी पर घेर के वो छज्जा निकलता हुआ किनार पे 1000 हाथ महलों को अच्छे से जाना। चारों दिशाओं में विशाल दरवाजे और 5 भूम छठी चांदनी 1000 हाथ महलों की शोभा को भी जाना। अब हमने बढ़ना है इन आकाशीय महल की शोभा की ओर। 1000 हाथ चबूतरे के ठीक मध्य तीसरे हिस्से में अपना ये जो चौरस चबूतरा है, इसी की छत पर आकाशीय महल, चांदी का तीसरा हिस्सा 44,000 कोस। अब यहाँ पे हम देखेंगे, ये देखिए 3 हिस्से होते हुए, एक हिस्सा ये बगीचा, एक हिस्सा आकाशीय महल और एक हिस्सा ये बगीचा। 44,000 कोस की लंबाई चौड़ाई लगभग हम लेवे आकाशीय महल की, इतना ही घेर कर बाग बगीचों की शोभा ही है। अनंत नहरें, अनंत चहबच्चे, उनमें बगीचों की सुंदर शोभा। बगीचे कितने ऊंचे आए हैं इसका वर्णन सिर्फ अपने को मिलता है बंगलों की छठी चांदनी पर श्री जुगलदास महाराज जी की बड़ी वृत्ति में। और उसका संकेत जवाहरदास महाराज जी ने अपने प्रदर्शन में किया है कि वहां भूम भर ऊंचे बगीचे हैं, और जहाँ 6 बच्चे आए हैं बंगलों की छठी चांदनी पर, वहां पे हिंडोले भी आए हैं। तो यहाँ पर भी हम इन बगीचों की शोभा भूम भर ऊंची ले सकते हैं कि भूम भर ऊंचे वृक्ष हों, नहरें हों, 6 बच्चे जहाँ कट रहे हैं वहां पे उठते फवारे हों, कि 1000 भूम ऊपर 1000 हाथ चांदनी पर खिलता बेशुमार बगीचा घेर कर, कहीं फूल बाग, कहीं दूब दलीचा, तो कहीं ताड़ वन जैसे ऊंचे अतंत वृक्ष, कहीं बड़ो वन। तो जितने वृक्षों की हमने बगीचों की शोभा ली है, तो हम अपनी चितवन में यहाँ पे वो वृक्ष जैसे हमारी चितवन चले। हम फूलों का बगीचा देखना चाहते हैं, हमें सुंदर बैठ के चाहिए, हमें दूब दलीचा चाहिए, मेवों के बगीचे चाहिए, जैसी चाहना घेर कर एक विशाल हिस्से में बगीचा आया है। अब ठीक मध्य जो तीसरा हिस्सा है 44,000, यहाँ पे कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा।
यहाँ पे कमर भर ऊंचा चबूतरा। ये देखिए आकाशी महल, खजाने के ताल। अभी हम कह रहे हैं चौरस चबूतरे के ऊपर, खजाने के ताल के ऊपर भी ले सकते हैं। खजाने के ताल के ऊपर जो हमने 30 में देखा, चांदनी पर 44,000 कोस का लंबा चौड़ा चबूतरा। घेर कर बगीचे भी 44,000 कोस में, सिर्फ एक हांस में घेर के 1000 हांस महल। श्री रंग महल की चांदनी याद आती हुई ना, सिर्फ एक मंदिर की जगह में घेर कर दहलान, तीसरे हिस्से में कमर भर ऊंचा चबूतरा, सुंदर बैठ के चारों कोनों में 6 बच्चे, और घेर कर जितने हिस्से में चबूतरा है उतने हिस्से में घेर कर बाग बगीचे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी 44,000 कोस में बगीचा। अब सुंदर साजी, अभी अपन मिलान की बात कर रहे हैं, तो ये शोभा 1000 हांस महल की कौन से हांस की याद दिला रही है? कि ये शोभा हमें कौन से हांस की याद दिला रही है 1000 हांस महल में? हाँ जी प्रतीक्षा। हाँ। अ, वो जो कोने पे 5 धूम छठी चांदनी वाले हवेली है, 4 हार हवेली उसकी, जो लेकिन हम बड़े उसमें भी गुर्ज में से, बड़ा दरवाजा, बड़े दरवाजा, हाँ, बड़ा 50। दरवाजा, कि बड़ा दरवाजा है तो उसमें ये माने हम 300 कोस का लंबा चौड़ा चौक, अंदर की तरफ बड़ा दरवाजा, बाहर की तरफ बड़ा दरवाजा, बड़े चबूतरे, और दाएं बाएं अपने को 5 भूम के महल नजर आते हुए। इन महलों से इन महलों तक सीधा नहीं जा सकते, कल ये क्वेश्चन भी था ना। तो ये वाली शोभा अपने को 1000 हांस महलों की चारों दिशाओं में, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, जो 5 भूम ऊंचे दरवाजे आए हैं उनकी याद दिलाते हुए। अब इन दरवाजे को विशाल अपन बड़े ऊपर तक दरवाजा लेवे, ऊपर तक ये चबूतरे लेवे, यहाँ छत 5 भूम ऊपर, तो यहाँ पे 5 भूम के महल, यहाँ पे 5 भूम के महल, दाएं बाएं के हांस के। यहाँ पे त्रिपोलिया लगता हुआ, यहाँ पे त्रिपोलिया, पहले अपने को त्रिपोलिया नजर आएगा। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब इधर आगे बढ़ते हैं अपन। अब ठीक मध्य हम देखेंगे कमर भर ऊंचा चबूतरा। महाराज जी का नक्शा निकालते हैं पहले। ठीक मध्य इन स्थान पर कमर भर ऊंचा चबूतरा। अब ये कमर भर ऊंचे चबूतरे का निशान ठीक मध्य 44,000 कोस में, खजाने के ताल के ऊपर कहे, चौरस चबूतरे पर कहे, ये चबूतरा आता हुआ 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा है। अब जब हम 3 सीढ़ी ऊंचा है तो हर दिशा से 13-13 सीढ़ियां उतरती हुई। अब इन 3 सीढ़ियों से चढ़कर हम बगीचों में है, बगीचों की रौस पर है, वहां से 3 सीढ़ी चढ़ती हुई। अब सीढ़ी चढ़कर घेर कर कितनी यहाँ पर रोस आएगी? यहाँ पर 1000 कोस की रोस का वर्णन है। 3 सीढ़ी चढ़कर जब हम चबूतरे पर आए, कमर भर ऊंचे चबूतरे पर, तो यहाँ पर घेर कर 1000 कोस की रोस। यहाँ मैं लिखती भी जाती हूँ, 1000 कोस की रोस। और एक दिशा में अपने को 13 हवेलियां, ऐसे चारों दिशाओं में 13 हवेलियां, 13 हवेलियों की 13 हारे, 13 हवेलियों की 13 हारे। अब ठीक मध्य हवेली तो वही है जो खजाने के ताल का मध्य पेड़ है, जिसमें जल का स्तून चल रहा है। ठीक मध्य तो उसी हवेली पर हवेली आती हुई। लेकिन चारों दिशाओं के जो पेड़ हैं वो 1000 हांस चांदनी पर रुक गए हैं। 1000 हांस चांदनी के ऊपर ये महल आ गए, है ना। और बड़ी वृत्ति कहती है कि 25 बड़े महल, 25 बड़ी हवेलियां। बड़ी वृत्ति में हम देखें, यहाँ पर 25 बड़ी, एक बार मैं यहाँ से क्लियर करके फिर बड़ी वृत्ति दिखाती हूँ। ये देखिए, और जब द्वार से बैठिए अंदर 13 हवेलियों द्वार, अंदर 13 हवेलियों हार, तेरे तेरे चारों तरफ 169 शुमार, 13 हवेलियों की 13 हारे, 169 टोटल हवेलियां। तामे 25 हवेली ताको बड़ो विस्तार,
तामे छे छे चारों तरफ एक दरमियान सुक्का। 25 बड़ी हवेलियों की बात आई है, तो जिसमें एक तो बड़ी, ये मध्य में हो गई, 6 हवेली चारों दिशाओं में बड़ी आई है। अब ठीक मध्य की जो हवेली है, ये हवेली तो है 3600 कोस की लंबी चौड़ी। थोड़ा सा गिनती सुंदर सा जी ध्यान रखते हैं। ये है 3600 कोस की लंबी चौड़ी। ठीक है। अब ये जो हवेलियां हैं, ये हैं 3600 कोस की तो लंबी, और चौड़ी कितनी है? 2800 कोस। अब आप ये देखिए, ये तो 3600 कोस की लंबी चौड़ी समचौरस है। अब यहां देखिए, इस लंबाई में तो ये 3600, लेकिन इधर से ये 2800, इधर 2800 कोस की हवेली है तो उसके सन्मुख 2800, और इधर 3600 है तो उसके सामने 3600। ये देखिए, अपन निशान लगा के देखते हैं। बड़ी के सामने बड़ी, छोटी के सामने छोटी। जैसे अब ये देखिए, इधर 3600 के सामने या 3600 की ही लंबाई आती हुई, या यूं देखें, एक सेकेंड, इस तरह से हम देखें तो ये 3600 कोस की आती हुई, और 2800 कोस के सन्मुख ये 2800 कोस की आती हुई। तो ये जो 24 हवेलियां बड़ी हैं, ये 3600 कोस की लंबी और 2800 कोस की चौड़ी आई हैं। ये आयताकार कहें हम इसको, इसको समचौरस, स्क्वायर, इसको आयताकार। तो ये 25 हवेलियां बड़ी हैं। अब ये जो 4 खांचे रह गए बीच में, इनमें 2800 कोस की लंबी चौड़ी हवेलियां आई हैं। ठीक मध्य की हवेली बड़ी, और प्लस के निशान में ये जो हवेलियां आई हैं, ये बड़ी आई हैं। 3600 कोस की लंबी चौड़ी नहीं आई, 3600 कोस की दीवार के सामने 3600 कोस की दीवार, 2800 कोस के सामने 2800 कोस की दीवार। तो इस तरह से 25 हवेलियां बड़ी आई, और ये हवेलियां 2800 कोस की लंबी चौड़ी आई हैं। ये देखिए, ये देखिए, महाराज जी ने भी प्लस के निशान में ये बड़ी हवेलियां दी हैं अपने को। अब जब हम यहां से 3 सीढ़ी चढ़कर आए, हम यहां से 3 सीढ़ी चढ़ के आए, 1000 कोस की रॉस, हर दिशा में 13 हवेलियां, हर दिशा में 13 हवेलियां। अब 13 हवेलियां हैं, तो प्रत्येक हवेली का मध्य दरवाजा दाएं बाएं चबूतरे होंगे। प्रत्येक हवेली का दरवाजा होगा, तो 13 हवेली 13 दरवाजे, दरवाजों के ठीक सामने सीढ़ी उतरती हुई, और 13 हवेलियों के मध्य 12 त्रिपोलिये, 12 त्रिपोलिये के गुर्ज। ये 13 हवेलियों के मध्य 12 त्रिपोली हो गए। त्रिपोली के सामने त्रिपोली के गुर्ज, इनमें 12 मेहराबें आई हैं। अभी हमने अष्ट मेहराबी देखा था, इनमें 12 मेहराबें, 3 मेहराबें इस तरफ, 3 मेहराबें इस तरफ, 3 मेहराबें इस तरफ, और 3 इस तरफ। और इसका प्रमाण अपने को बड़ी वृत्ति में मिलता है कि यहाँ पर 13 मेहराबें हैं, महामती जी की बड़ी वृत्ति में। तो ये जो अपने पास त्रिपोली के गुर्ज हैं, 12 मेहराबी। ये देखिए अपने पास, ये जो त्रिपोलिया है, इतनी चौड़ाई में समचौरस ये गुर्ज है, और हर दिशा में 4 थंब 3 मेहराबे हैं। 12 मेहराबी, ऊपरा ऊपर 12 मेहराबी ये गुर्ज जाता हुआ, दरवाजे और ऊपरा ऊपर चौखटे गुर्ज जाते हुए। अब इन शोभा को खड़े दृश्य से हम देखें। ये देखिए, सीढ़ी चढ़कर आए, 1000 कोस की रौस, ये बड़ा दरवाजा, दरवाजे के दाएं बाएं चबूतरे, ऊपरा ऊपर चबूतरे जाते हुए। और ये देखिए त्रिपोली के गुर्ज, 3 मेहराबे इधर, 3 इधर, 3 इधर। तो यहाँ पे 12 मेहराबी ऊपरा ऊपर गुर्ज जाते हुए, है ना, 12 मेहराबी गुर्ज। तो इन्हें त्रिपोली के गुर्ज करके कहते हैं। ये कहते हैं हम चौखटे चबूतरे, ये हुए दरवाजे। तो हर दिशा में 13 हवेली, तो 13 बड़े दरवाजे, 13 बड़े दरवाजे, तो 24 चौरस चबूतरे, हर दिशा में 24। गिनती गलत कर रही हूँ, 13 है, 13 के दाएं बाएं चबूतरे हैं तो 26, हर दिशा में 26 चौखटे गुर्ज। तो चारों दिशाओं में हो गए 104, और 4 कोने में ये 5 पहल के गोल गुर्ज आते हैं। 5 पहल, इसमें 2 पहल नजर आ रहे हैं ना, ऐसे 5 पहल के गोल गुर्ज।
तो टोटल 108 गुर्ज। ये देखिए 13 दरवाजे, दरवाजे के दाएं बाएं चबूतरे यानी 26 चौखटे गुर्ज एक तरफ के, तो चारों तरफ के हुए 104, और चार ये कोने वाले पंचमहल के, तो 108 गुर्जों का बयान आता है ना, 108 गुर्जों का बयान। अब हमने बाहर की शोभा देख ली, अब एक हवेली में कदम धरना है। अब ये सबसे भीतर वाली हवेली जो 3600 कोस की लंबी चौड़ी है, जैसी इस हवेली की शोभा है वैसी ही सब हवेलियों की शोभा है, बस लंबाई चौड़ाई का फर्क होगा। अब ये जो हवेली है 3600 कोस की लंबी चौड़ी है, तो 3600 कोस को 400 कोस से डिवाइड करें तो 9 हिस्से हुए ना, 400 कोस के 9 हिस्से। तो 400 कोस की 4 मोहल इधर, 4 मोहल इधर, और 400 कोस में दरवाजा, 400 कोस की 30 से हिस्से में दरवाजा और दाएं बाएं चबूतरे। ठीक मध्य दरवाजे का हांस हो गया और दाएं बाएं चार चार मोहल। इधर भी हम देख रहे हैं दाएं बाएं चार चार मोहल, बीच में दरवाजे का हांस। तो जहां से भी देखेंगे ठीक मध्य दरवाजे का हांस और दाएं बाएं चार चार मोहल। अब इन मोहल्लों के भीतर जाएंगे तो एक थम की हार दो गली, और भीतर यहाँ वर्णन आता है कि फूल बाग खिला है। बड़ी वृत्ति में चबई आती है कि हम फूल बाग में पहुंच गए, कि यहाँ पे मानो फूल बाग खिला है। तो भीतरी गली में बेशुमार नहरें, चबच्चे, फूलों के वृक्ष, और चारों दिशाओं में देखो चबूतरे तक जाने का सुंदर रास्ता। ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थम उनकी मेहराबों में हिंडोले, और ठीक मध्य जल का स्तून जो भूम दर भूम 1000 भूम जाएगा। तो ये हो गई ठीक मध्य की बड़ी हवेली। ये देखिए अब ये हवेली जो हम देख रहे थे 3600 कोस की तो लंबी और 2800 कोस की चौड़ी। 3600 कोस की तरफ देखो चार चार मोहल, और 2800 कोस की तरफ देखो दाएं बाएं तीन तीन मोहल। और एक प्यारी शोभा कि ये जो गुर्ज आए हैं इन गुर्जों के भीतर भूम भर की सीढ़ियां ऊपर की भूम के वास्ते चढ़ी हैं। दाएं बाएं जो चबूतरे आए हैं उनके पीछे भूम भर की सीढ़ियां। एक थम की हार मध्य गली में बेशुमार बाग बगीचे, कमर भर ऊंचा चबूतरा किनार पे थम और हिंडोले, बिल्कुल वैसी ही शोभा है, लेकिन 2800 कोस में दाएं बाएं तीन तीन महल रह गए। ये देखिए अब ये 2800 कोस की हवेली, तो यहाँ पे चारों दिशाओं में दरवाजे के हाथ के दाएं बाएं तीन तीन महल। तो ये एक हवेली हुई। अब इन एक हवेली में भी जब एक महल में हम जाते हैं, ये जो अभी हमने महल किए कि तीन तीन है या चार चार है, तो इन एक महल में जाते हैं तो घेर कर मंदिर, एक थम की हार दो गली मध्य चबूतरा, चारों दिशाओं में दरवाजे के मंदिर, आमने सामने जहां दरवाजे पड़ रहे हैं वहां पर 24 मेहराबें, और एक प्यारी शोभा। अब यहाँ पे वो शोभा शुरू हो गई कि जब हम हवेली की बात कर रहे हैं तो घेर कर दीवाल आती हुई, ये दीवाल में अपने को दरवाजा मिलता हुआ दाएं बाएं चबूतरे भीतर गए, तो यहाँ पे पहले हमको थंब की हार मिलती हुई, फिर 2800 कोस में है तो दाएं बाएं तीन तीन मोल, 3600 कोस में है तो दाएं बाएं चार चार मोल। तो घेर कर यहाँ पर दीवाल की शोभा। अभी तक हम क्या देख रहे हैं श्री रंगमहल में, घेर कर जो दीवाल है वो मंदिरों की ही है ना। यहाँ पे घेर कर दीवाल आई है। हजार हास महलों में भी हमने शोभा देखी, किनार पर वो पांच चार हवेलियों की चार हारे वही किनार पर आई हैं, लेकिन यहाँ पर एक दीवाल उठी पहले। अब इस दीवाल में अपने को ये बड़ा दरवाजा और दाएं बाएं चबूतरे नजर आ रहे हैं, और इन दरवाजों के ठीक सामने भी ये दरवाजे अपने को इस दीवार में भी मिलते हुए। ये महाराज जी का नक्शा निकालते हैं एक, महाराज श्री जी का जो प्रदर्शन होगा। एक बार सुंदर सा जी महाराज श्री जी का भी निकालते हैं प्रमाण के लिए, जो आदर्श महाराज जी का प्रदर्शन, एक सेकेंड निकाल रही हूँ।
ये देखिए महाराष्ट्र जी का प्रदर्शन। यहाँ पर भी घेर कर देखो पहले दीवार आती हुई, इन दीवार में दरवाजा चबूतरे मिलते हुए, और दाएं बाएं दीवार में ये देखिए ये महल है, महल के ठीक सामने दरवाजा, महल के ठीक सामने, यानी अपने को 13 हवेलियां, तो उन 13 हवेलियों की दीवार नजर आती हुई, उस दीवार में ठीक मध्य दरवाजा, दाएं बाएं चबूतरे। 3600 कोस की है तो दाएं बाएं चार चार मोहल, 2800 कोस की है तो दाएं बाएं तीन तीन मोहलात मिलती हुई। फिर भीतर आए, दरवाजे की चौक में है दाएं बाएं चार चार मोहल। एक महल में जाते हैं तो बिल्कुल एक चौरस हवेली की शोभा। भीतर गए तो बेशुमार बाग बगीचे, ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थम और हिंडोले, और चारों दिशाओं में देखो सुंदर रास्ते अपने को चबूतरे तक पहुंचाते हुए। तो ये शोभा एक हवेली की। ये अपनी 2800 कोस की हवेली हुई। अब इस हवेली का खड़ा दृश्य देखिए। दरवाजा, दरवाजे के दाएं बाएं चबूतरे, और ये देखो होम भर की सीढ़ियां चढ़ती हुई इन चबूतरों के ठीक पीछे। फिर एक थम की हार दो गली, मध्य गली में बेशुमार बाग बगीचे, यहाँ पर चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थम और उनमें हिंडोले अपने को नजर आते हुए। तो जब हम बाहर से देखेंगे तो इस तरह से अपने को दीवार नजर आती हुई, और फिर चार चार महल। ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं कह सकते खड़ा दृश्य, लेकिन फिर भी समझने के वास्ते कि हम इसको बाहर की दीवार का दृश्य माने, कि बड़ा दरवाजा, दाएं बाएं चबूतरे, और इधर भी अपने को चार चार दरवाजे मिलते हुए। भीतर गए तो चार चार महल आते। फिर एक थम की हार दो गली, मध्य गली में बेशुमार बाग बगीचे, मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा। तो इस प्रकार 13 हवेलियों की 13 हारे, है ना, 13 हवेलियों की 13 हारे। ये देखिए मध्य 400 कोस में 133 कोस में दरवाजा, और 133 में चबूतरे, और पीछे जाने के वास्ते सीढ़ियां। इस तरह से ये देखिए तलहटी से जो 5 पेड़ प्रकट हुए उनमें दिशा के 1000 हाथ चांदनी तक रह गए, और मध्य का पेड़ 1000 भोम और ऊपर जाता हुआ। तो इस प्रकार से ये 13 हवेलियों की 13 हारे 1000 भोम उठती है। यहाँ पर भी देखिए 13 दरवाजे तो 26 चौखटे गुर्ज, चार कोने के कुल 108 गुर्ज हुए। 12 त्रिपोलिये एक दिशा में है तो एक दिशा में 12 गुर्ज, तो चारों दिशाओं में 48 गुर्ज। लंबा चौड़ा बराबर हर दिशा में तीन तीन मेहराबे। तो इस प्रकार भोम दर भोम ये 1000 भोम तक शोभा जाएगी। 13 हवेलियों की 13 हारे, भोम दर भोम 1000 भोम तक। ये देखिए ये अपने गुर्जो, त्रिपोली के गुर्ज हो गए। ये दरवाजा और ये चौखटे गुर्ज देखिए भोम दर भोम ऊपर जाते। बड़ी वृत्ति में वर्णन आता है भोम दर भोम ऊपर स्वर्ण के किवाड़ जाते। भोम दर भोम ये देखिए कैसे स्वर्णिम किवाड़, भोम दर भोम, दरवाजे के ऊपर दरवाजा 1000 भोम तक अपने को नजर आए। थोड़ा समझने के वास्ते कि भोम दर भोम अपने को दरवाजे स्वर्णिम आभा में, है ना। और ये देखिए एक एक दरवाजे की शोभा कितनी प्यारी होगी। ये तो यहाँ के प्रदर्शन है एक तरह से। और एक पिक्चर और है, ये देखिए भोम दर भोम जब हम कह रहे हैं 13 दरवाजे, दरवाजे के दाएं बाएं चबूतरे, ऊपरा ऊपर चबूतरे चौखटे गुर्जों के रूप में जाते हुए, है ना। ये देखिए दरवाजे, ऊपरा ऊपर दरवाजे, दरवाजे के दाएं बाएं चौखटे गुर्ज ऊपरा ऊपर जाते हुए, और ये त्रिपोलिया के गुर्ज ऊपरा ऊपर जाते हुए। थोड़ा समझने के वास्ते हम इन पिक्चर्स को देखें। और यहाँ हम देखते हैं तो देखिए कितना क्लियर दिखा रखा है। दरवाजा, दरवाजे के दाएं बाएं फिरोजी रंग में ये चौखटे गुर्ज हो गए, और ये त्रिपोलिया के गुर्ज हो गए। अब चौखटे गुर्जों के ऊपर तो गुम्मट बन जाएंगे, त्रिपोलिया के गुर्ज के ऊपर सुंदर बैठक आ जाएगी। अब चांदनी की शोभा हम देखें। ये देखिए पहले हम ये देखते हैं जो चौखटे गुर्ज हैं
उनके ऊपर तो गुर्ज आ जाएंगे, गुम्मट आ जाएंगे, कलश, ध्वजा, पताका, घुंघरी। कोने में यहाँ सुंदर बैठ के, त्रिपोली के गुर्जों पे सुंदर बैठ के, किनार पर कमर भर ऊंची जगह, और यहाँ पर भी भूम भर ऊंची दीवार उठती हुई, जैसा हमने हजार हाथ हवेली में देखा। तो ये किनार की दीवार भूम भर ऊंची उठती हुई, 13 दरवाजों सहित, 13 चौखटे गुर्जों सहित, इन त्रिपोलियों के गुर्जों सहित, यानी इनकी 1001 भूम आई है, चौखटे गुर्जों की, त्रिपोलिया के गुर्ज की। भूम भर ऊंची दीवार, भूम भर ऊंची दीवार के बाद यहाँ पर कमर भर ऊंची कठेड़ा, और उनमें लाल मानी की कांगनी, बिल्कुल हजार हांस महलों की तरह। ये देखिए, भूम भर ऊंची दीवार, इन दीवार से चांदनी पर उतरती सीढ़ियां, चौखटे गुर्ज 1001 भूम उठे, त्रिपोली के गुर्ज भी 1001 भूम उठे। अब उस दीवार के ऊपर जब हम आएंगे तो उनके ऊपर बैठक और उनके ऊपर गुर्ज, चौखटे गुर्जों पे गुर्ज, और त्रिपोली के गुर्ज और कोने वाले गुर्जों के ऊपर सुंदर बैठक। तीसरे हिस्से में कमर भर ऊंचा चबूतरा, सुंदर बैठक, और इस बैठक के तले जल का स्तून फूटता है। और वो जल कैसे निकलता है वो आगे करेंगे, अभी हम इतना जाने कि इस चबूतरे के नीचे जल का स्तून फूटता है, और घेर कर बेशुमार बाग बगीचे, नहरें, चबच्चे। तो ये शोभा अपनी हुई आकाशी महल की। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय।